इतने होते हैं। अगर मैं अपना कमाता हूं, मेरा अपना कपड़े का शोरूम, उसका 10वां हिस्सा मैं बोता हूं। चर्च में कोई भी ऑफरिंग आए, उसका पहले 10वां हिस्सा निकलता है ऑफरिंग का। कोई भी बीज आए, कोई भी ब्लेसिंग दे, कोई मेरी पर्सनल लाइफ में कोई बीज बोए, उसका 10वां हिस्सा, मिनिस्ट्री में बोए, उसका 10वां हिस्सा, कुछ भी मेरी लाइफ में आए, किसी भी हिस्से से उसका पहले 10वां हिस्सा निकलता है, फिर उसे परमेश्वर के कामों में यूज किया जाता है। चाहे वो 10वां हिस्सा लाखों में बढ़ जाए, हालेलुया, फिर भी उसमें कंजूसी नहीं, उसमें से पूरी तरह से बोना, हालेलुया, उसमें वफादार रहना। आज लोगों को क्या है, जब उनका बिजनेस का 10वां हिस्सा 500 रुपए है, वो आराम से वो बो पा रहे हैं। जब प्रभु ने उन्हें ब्लेस कर दिया, जब उनका 10वां हिस्सा 5,000 हो गया, अब उन्हें बोना मुश्किल लग रहा है, हालेलुया। अब उनसे बोआ नहीं जा रहा है 5,000 10वां हिस्सा, हालेलुया। तो जब उनका 10वां हिस्सा 10,000 हो गया, मतलब 10 लाख महीने का वो कमा रहे, 10,000 हो गया, फिर वो उनको मुश्किल लग रहा है बोना, हालेलुया। तो इसीलिए ऑफरिंग बोना, जब भी मैं किसी सेवक के पास जाता हूं, बीज के द्वारा जाता हूं, अपनी ऑफरिंग के द्वारा जाता हूं, हालेलुया। जब भी मैंने किसी क्रूसेड में जाना, मीटिंग में जाना, तो मैंने अपना स्पेशल बीज बोना कि मैं, प्रभु तेरा मसा यहां पर काम करे, तेरा अभिषेक यहां पर काम करे, जो स्पेशल बीज यहां पर अभिषेक को काम करने के लिए, हालेलुया। तो ऑफरिंग का बड़ा रोल रहा मेरे जीवन में। हर महीने के पहले वीक 10 दिनों के अंदर मैं अपना 10वां हिस्सा निकालता हूं, हालेलुया। 10 दिनों के अंदर मैं अपना 10वां हिस्सा निकालता हूं, जिसके द्वारा परमेश्वर के साथ मैं वफादार हूं। प्रभु मुझे बढ़ा रहा है फाइनेंशियली ग्रोथ करने के लिए, मिनिस्ट्री में, सेवकाई में, मसीह में, अपने पर्सनल जीवन में, फाइनेंशियली जीवन में आशीष होने के लिए आपको बोना पड़ेगा। जो बोओगे सो काटोगे। अब पैसे की बरकत आपने काटनी है, तो जो प्रेयर के द्वारा नहीं, जो बोने के द्वारा आप काटेंगे, हालेलुया। प्रेयर के द्वारा आप फाइनेंशियली केवल ब्लेस नहीं होते, प्रेयर के साथ ऑफरिंग बोने से आप ब्लेस होते हैं, हालेलुया। तो इसलिए बोना, ऑफरिंग बोना, परमेश्वर के राज्य में, अपनी गटी में भी बोना, वफादार रहना परमेश्वर के साथ। ऐसे बीज को बोना जो आपको हिलाए, जो आपको कष्ट दे। कई वक्त मैंने ऐसे बीजों को बोया, कई बार प्रभु ने कहा इस सेवक के जीवन में इतने 1000 बीज बो, जे जो चर्च के लिए इंतजाम करने के लिए, चर्च की चीज खरीदने के लिए तूने पैसा इकट्ठा किया, जे वहां बो दे, ऑफरिंग बो दे जे। तो ऐसे बीजों को मैं बोता बोता आया हूं अपने जीवन में, जिसके कारण अभिषेक मेरे जीवन में बढ़ा, हालेलुया। और वो आपके जीवन में भी इन चीजों को अप्लाई करने के द्वारा अभिषेक आपकी जिंदगी में बढ़ सकता है, हालेलुया। तो इसीलिए ऑफरिंग बोना आपके जीवन का खास हिस्सा होना चाहिए। कौन सी ऑफरिंग, कौन कौन सी है? कुछ ऑफरिंग होती है जो आप चर्च में आते हैं, आप खाली हाथ नहीं आते। जितनी आपको ऑफरिंग बोलने के लिए सेंस है, उतना अभिषेक की सामर्थ आपके जीवन में उतरेगी। तो उसमें आपने ऑफरिंग को बोना। एक होता है ऑफरिंग बीज, कौन होता है? जब आप चर्च में आते हैं, आपको पता है मुझे खाली हाथ नहीं चर्च जाना, मुझे बीज बोना है। चर्च में जब ऑफरिंग ली जाते हैं, कई लोग को मैंने देखा, वो अपना उनके पास से ऑफरिंग बॉक्स निकल जाता है, वो ऑफरिंग नहीं निकाल पाते। चाहे आप एक सिक्का निकालो, चाहे आप 1 रुपया निकालो, चाहे आप 10 रुपए निकालो, पर आपको एक सेंस होनी चाहिए, मैंने खाली हाथ नहीं जाना प्रभु के भवन में, ऑफरिंग के साथ जाना है, हालेलुया। तो इसीलिए दूसरा ऑफरिंग, दूसरी बीज ऑफरिंग आपका क्या है, हालेलुया? दूसरा आपका है 10वां हिस्सा। जब आप अपनी कमाई को करते हैं, अगर आपने मान लो आपकी तनख्वाह 1000 रुपया है, तो आपका 100 रुपया महीना वो परमेश्वर का है, वो आपका नहीं है। वो आप एहसान नहीं कर रहे हैं परमेश्वर के ऊपर, वो परमेश्वर का है, वो परमेश्वर का दिया है, हालेलुया। परमेश्वर का दिया हुए में से आप परमेश्वर को वापस दे रहे हैं। क्योंकि दशवांश की जब मलाकी की किताब ने परमेश्वर का तुम मुझे लूटते हो, लोगों ने कहा कब तुझे प्रभु हमने लूटा? प्रभु ने कहा दशवांश और उठाने की बेटों में, क्योंकि जो मेरा है तुम उसे यूज कर रहे हो। 10वां हिस्सा आपका बीज है। जब आप बीज को 10वें हिस्से कोई आपको प्रभु ने, आपने महीने का 1000 रुपया कमाया और 1000 को ही आपने यूज कर लिया, आपने उसमें 100 को निकाल कर बीज को अलग नहीं किया,
तो आपके पास बीज ही नहीं है, कल आप फसल कैसे काटेंगे और फसल कैसे बोएंगे? आप बीज, अगर किसान किसान क्या करता है, फसल बोता है, फिर आज अब कटनी का समय था, कटनी काटी उन्होंने, कनक उनके पास आई। कई लोग चर्च में कनक की बोरी लेकर जा रहे हैं कि हमारे पास 10 बोरियां आई कनक की, हम एक बोरी चर्च को देना चाहते हैं। तो मतलब क्या है, उसका 10वां हिस्सा। एक दिन मुझे चर्च की बात याद है, एक चर्च में मैं जब जाता था, एक एक आंटी आई उस चर्च में, उसने उसने मेरे ख्याल से 4 भिंडियाँ उसने तोड़कर लेकर आई और उसने चर्च के आगे रखी हुई थी। जब मीटिंग खत्म हुई, हमने उसने उठाया, तो हमने कहा किसने दिया जे? तो उस आंटी ने बोला मैंने दिया, कि मेरे जो हमने घर में सब्जी लगाई थी और जो पहली सब्जी हम यूज़ करने जा रहे थे अपने घर में, भिंडियाँ, तो और हमने जो 4 लगी थी और हमें इसे 4 को दे, 10वां हिस्सा उसका हमने 4 भिंडी दी। तो हमने उसको पूरे खुशी से, उसे एक्साइटेड, कितना फेथ है लोगों का, हमने उसे चारों को बना लिया। कुछ प्याज लेकर आए, 1-2 प्याज मंगाए बाजार से, हमने उसे चर्च में बनाया। हालेलुया। तो मतलब क्या है, इतना बोने में वफादार। हालेलुया। तो मैंने जो बोने में लोग वफादार देखे, मैंने उनकी लाइफ में कभी अभिषेक की कमी नहीं देखी, कभी उनकी लाइफ में मसा की कमी नहीं देखी। जितने मेरे स्पिरिचुअल सन हैं, ब्रांच चर्च जो ऑफरिंग बो रहे हैं, उन्हें खुद पता है हमारे ऊपर मसा कितना बढ़ रहा है बीज बोने के द्वारा। उन्हें पता है कितना कैसे प्रभु हमें लेवल में बढ़ा रहा है। इटली प्रेयर ग्रुप, न्यूजीलैंड ब्रांच, मतलब जितने भी लोग और भी बहुत सारी ब्रांच जितने भी जुड़ रहे हैं, उन्हें पता है कि हम इस विषय में बोने के द्वारा हमारा प्रभु कितना हमें बढ़ा रहा है, आत्मिक रीति में, अभिषेक के लेवल में, फाइनेंशियल लेवल में, कई के हिस्सों में। क्योंकि जहां उन्हें ज्यादा प्यास है, प्रभु उस हिस्से में उन्हें ज्यादा बढ़ा रहा है। हालेलुया। तो इसीलिए अभिषेक आपकी लाइफ में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको बढ़ाने के लिए, जो ऑफरिंग बोना। हालेलुया। तो जो 10वां हिस्सा और आप बोते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। कुछ भी प्रभु आपको दे, उसका 10वां हिस्सा आप निकाल सकते हैं। हालेलुया। उसका 10वां हिस्सा आप निकाल सकते हैं। तो उसके बाद इसे आप बोने में, कई लोगों को देखा मैंने, 1 महीना ऑफरिंग बोआ 10वां हिस्सा, 2 महीने 10वां हिस्सा निकाला नहीं, फिर निकाला, फिर 3 महीने निकाला नहीं। एक दिन मैंने चर्च में कहा, मैंने कहा आप में से वो लोग हाथ उठाओ, ईमानदारी से हाथ उठाना, जो 10वां हिस्सा लगातार बोते हैं। तो कुछ लोगों ने हाथ उठाया, कह सकते हैं मेरे ख्याल से उनमें से 50% लोगों ने हाथ उठाया जो 10वां हिस्सा बोते थे। फिर मैंने कहा आप में से ऐसे लोग हाथ उठाओ जो पिछले 3-4 महीनों से 10वां हिस्सा लगातार बो रहे हैं। उनमें से हाथ क्या रहे, अब 50% की जगह 30% लोग रह गए जिनके हाथ खड़े थे। उन्हें पता है हमने पिछले महीने बोया था, तीसरे महीने हमने नहीं बोया। उसके बाद फिर मैंने कहा वो हाथ उठाओ जिन्होंने 1 साल तक लगातार अपना 10वां हिस्सा बोया, कभी मिस नहीं किया। तो केवल 15% लोग चर्च में जिनके हाथ खड़े थे। और आज लोग सोच रहे हैं मसीह में होकर हम ब्लेस क्यों नहीं है, हम आशीषित क्यों नहीं है, प्रभु हमें ऊंचा क्यों नहीं करता, अन्य जाति लोग इतने ब्लेस हैं, हम क्यों नहीं ब्लेस? क्योंकि उन्हें बोने के द्वारा वो वफादार नहीं है। और अभिषेक उनकी लाइफ में आएगा तो ही ब्लेसिंग आएगी ना। मैंने आपको बताया था, अभिषेक आपकी लाइफ में ब्लेसिंग को लेकर आता है, आशीष को लेकर आता है। तो इसलिए बोना आपकी लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा है अभिषेक को प्राप्त करने के लिए। हालेलुया। मूल्य को चुकाना, कर्म को, जे बोना आपका एक कर्म शो करता है कि प्रभु मैं तुझसे लव करता हूं। ऑफरिंग बोना क्या है कि प्रभु मैं पैसे से प्यार नहीं करता, देख मैं तुझसे प्यार करता हूं। कई लोग पैसे से प्यार करते, पैसा 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 पैसा, और वो कभी प्रभु से प्यार नहीं कर पाते। लेकिन कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, जहां एक से मिला रहेगा एक से बैर करेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते, तुम दोनों की सेवा नहीं कर सकते। लेकिन धनी मनुष्य का परमेश्वर के राज्य में बढ़ना बहुत कठिन है, जो पैसे पर पूरा ध्यान लगाकर रखा है। इसलिए ऑफरिंग बोना आपका साबित करता है कि परमेश्वर मेरा ध्यान पैसे के ऊपर नहीं है, मेरा तुझसे प्यार है। देख मैंने पैसे की ओर मेरा ध्यान नहीं। आपका बोना साबित करता है कि आपका जो कर्म साबित करता है कि आप पैसे से प्यार नहीं करता है, प्यार नहीं, आप परमेश्वर से ज्यादा प्यार करते हैं। दूसरा बात, आप पैसे को चाहते हैं, पहले परमेश्वर को चाहते हैं। हालेलुया। तो इसीलिए
ये है आपका ऑफरिंग बोना जो अभिषेक को लेकर आता है। हालेलुया, ये 10वां हिस्सा है। इसके अलावा तीसरी ऑफरिंग कौन सी है? पहली सी हिस्सा जब आप प्रभु के भवन में खाली हाथ नहीं जाते। दूसरा ऑफरिंग जो आप 10वां हिस्सा बोते हैं। तीसरी ऑफरिंग क्या है? धन्यवाद की भेंट। हालेलुया, धन्यवाद की भेंट। आप जितना ही सीरियस है प्रभु के साथ, जैसा उतना ही प्रभु आपको देगा। हालेलुया, धन्यवाद की भेंट। मान लो प्रभु ने आपको बेबी ब्लेसिंग दी और आप एक स्पेशल ऑफरिंग धन्यवाद की भेंट आप दे रहे हैं। प्रभु आपका धन्यवाद, आपने मुझे बेबी ब्लेसिंग दी। प्रभु आपका धन्यवाद, आपने अपने सेवक के द्वारा मुझे सेवा के लिए चुना। प्रभु आपका धन्यवाद, आपने मुझे संकट से बचाया। प्रभु आपका धन्यवाद, मेरी रिपोर्ट नॉर्मल आई। प्रभु आपका धन्यवाद, जो डॉक्टरों ने पैसा लेना था वो मेरा बच गया। प्रभु आपका धन्यवाद, मेरी मैरिज हो गई अच्छी। प्रभु आपका धन्यवाद, तूने मुझे बेबी दिया। प्रभु आपका धन्यवाद, प्रभु तुझे इस क्रूसड़ में बहुत अच्छा अद्भुत काम किए। प्रभु आपका धन्यवाद, आपने मुझे अपने सेवक से मिलाया। प्रभु आपका धन्यवाद। मतलब जब भी आपका धन्यवाद करने को मन आए, थैंक्स करें प्रभु को। केवल मुंह से ना करें, अपने बीजों के द्वारा धन्यवाद करें कि प्रभु जे मेरी धन्यवाद की भेंट है, जे मेरी धन्यवाद की ऑफरिंग है, जो आपने मेरे जीवन में काम किया, जे उसके लिए धन्यवाद की भेंट है। हालेलुया। तो इसीलिए जब बाइबल में हम देखते हैं इसी वचन के द्वारा, अब हम देखें पुराने नियम में, क्योंकि जो वचन आप सुनते हैं इसे मैं आपको मनन करवा रहा हूं, आपने वचन नोट किए मुझे पता है। कुछ जब हम देखें एक मोर्दके के विषय में, राजा ने उसका धन्यवाद नहीं किया था, थैंक्स नहीं किया था, उसके लिए कुछ किया नहीं था। एक दिन राजा की उसने जान बचाई थी। एक दिन राजा को नींद नहीं आई और राजा ने कहा यार मुझे नींद नहीं आई, एक मोर्दके नाम के व्यक्ति ने मुझे मुझे बचाया था, क्या उसके लिए आपने कुछ भला किया था? लोगों ने बोला नहीं, हम उसके लिए कुछ भला नहीं किया था। कहता मोर्दके को बुलाओ, और उसका लेवल को बढ़ाया, राजा ने उसे आशीषित किया। हालेलुया। इसीलिए आपको धन्यवाद करना इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद, परमेश्वर को थैंक्स देना। हालेलुया, धन्यवाद करना परमेश्वर को अपनी बीजों के द्वारा। हालेलुया, धन्यवाद करना। हो सकता है राजा धन्यवाद करना भूल गया था। कई बार प्रभु आपको और आशीष पता क्यों नहीं देता? क्योंकि आपने धन्यवाद करना भूल गए थे। प्रभु ने आपको बहुत बड़ी आशीष दी थी और आपने उसका धन्यवाद ही नहीं किया, थैंक्स ही नहीं किया। कल मेरी मीटिंग थी और न्यूजीलैंड ब्रांच के साथ ऑनलाइन लाइव मीटिंग थी ज़ूम सॉफ्टवेयर के द्वारा, उस ऐप के द्वारा। तो हमने लाइव मीटिंग उनके साथ की, काफ़ी लोग जुड़े और उसके साथ हमने इटली प्रेयर ग्रुप को भी अटैच किया। बहुत बहुत ब्लेस हुए, बहुत खुश हुए। मैंने स्क्रीन पर फेस टू फेस उनके साथ बातें की, उनके उनके प्रेयर रिक्वेस्ट को सुना, उनके सवालों के जवाब दिए, उन्हें वर्ड दिए, प्रोफेटिक वर्ड दिए, और वो बहुत खुश हुए। उनके लिए प्रार्थना की और उन्हें स्पेशल मैसेज जो उनके ग्रुप के लिए, उनके प्रेयर ग्रुप के लिए, उस ब्रांच के लिए थे, मैंने उन्हें दिए। और उसके बाद बहुत खुश हुए। बाद में उनका मुझे मैसेज आया, कहते पास्टर जी हम सेलिब्रेट करना चाहते हैं नाच के कि परमेश्वर ने आज इतनी बड़ी मीटिंग हमें परमेश्वर के दास के साथ फेस टू फेस होने का मौका दिया, बात करने का। तो हम बहुत खुश हैं, हम परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहते हैं, नाचते हुए झूमते उसकी स्तुति देना चाहते हैं, धन्यवाद की भेंट देना चाहते हैं। हालेलुया। तो इसीलिए परमेश्वर को धन्यवाद देना, थैंक्स करना वेरी इंपॉर्टेंट। कई वक्त आप धन्यवाद करना भूल जाते हैं। प्रभु ने आपको वीजा दिया था, प्रभु ने आपको फॉरेन का रास्ता दिया था, अब आप धन्यवाद नहीं कर रहे हैं। अब आप वो बातें बोल रहे, प्रभु तूने मुझे ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, जो दिया है उसका धन्यवाद नहीं कर रहे, तो आपकी आशीष स्टॉप हो जाती है। तो जिस तरह राजा ने भूल गया, उसे चैन नहीं आया, क्योंकि वो किसी के लिए धन्यवाद करने के लिए उसके लिए भूल गया था। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद की ऑफरिंग, थैंक्स गिविंग, परमेश्वर को आप जो धन्यवाद की ऑफरिंग आप दे सकते हैं, ये तीसरी ऑफरिंग है। हालेलुया। अभिषेक में बढ़ने के लिए, हालेलुया। तो मैं केवल यही नहीं सिखा रहा हूं अभिषेक में बढ़ने के लिए ऑफरिंग के भी पार्ट बता रहा हूं आपके लिए। हालेलुया। तो चौथी ऑफरिंग आपकी वो है जो है मन्नत की प्रार्थना। हालेलुया। आप बोल सकते हैं मन्नत की प्रार्थना की ऑफरिंग। जो प्रभु आपके ऊपर थोपता नहीं है, जो प्रभु कहता है जैसा तेरा विश्वास है, जैसा तेरा मन है, वैसे तेरे साथ हो जाएगा। जब मैं तेरे ऊपर थोपता नहीं, तुझे ये करना ही पड़ेगा, जैसा तू करेगा वैसा मैं तेरे साथ करूंगा। ये प्रभु का बाइबल का रूल है। हालेलुया। मांगो तो जिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो खोला जाएगा, जो उसका एक सिस्टम है बाइबल में। हालेलुया। आपके ऊपर थोपता नहीं, तुझे ऐसा करना ही पड़ेगा।
तो परमेश्वर को आपके पैसे की जरूरत नहीं है। परमेश्वर आपके केवल दिल को देखता है कि आप उससे ज्यादा पैसे को तो प्यार नहीं करते। चर्च में ऑफरिंग की जरूरत है, क्यों? क्योंकि जिस तरह एक आप अपने परिवार को, घर को पैसे से चलाते हैं, इसी तरह चर्च कोई पेट्रोल से नहीं चलने वाली। गाड़ी अगर पेट्रोल से चलती, चर्च पैसे से ही चलेगी। उसके भी इंतजाम होते, बहुत सारी जरूरतें होती है। हालेलुया। उसी के द्वारा सुसमाचार पोस्टर लिए जाते हैं, प्रभु का वचन फैलाया जाता है, क्रूसर करवाए जाते हैं, मीटिंग करवाई जाते हैं, राशन दिया जाता है, लोगों की हेल्प की जाती है। तो इसीलिए ये बोना क्या है, मन्नत की प्रार्थना के विषय में आपको बताता हूं। इसीलिए ऑफरिंग बोना जरूरी है। लेकिन अपने दशवांश मेरे भवन में ले आओ, जो भवन में भोजन वस्तु, मतलब चर्च की जरूरतें पूरी हो, इसलिए बीज बोना इंपॉर्टेंट है चर्च में। प्रभु को पैसे से आपका कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो आकाश के पक्षियों को खिलाता है, जो बीज ना बोते ना काटते, तुम्हें क्यों ना खिलाएगा? उसके पास सब कुछ है, आप परमेश्वर का दिया उसे दे रहे हैं। हालेलुया। तो इसीलिए, और आगे की चौथी ऑफरिंग कौन है? मन्नत की प्रार्थना, जिसमें हम मन्नत, प्रभु जे मेरा बीज है, जिस तरह हन्ना ने कहा, प्रभु अगर तू मुझे बेटा देगा तो मैं तुझे उसे भेंट कर दूंगी, मैं उसे तेरे भवन में सेवा के लिए दे दूंगी। मन्नत की प्रार्थना कि प्रभु अगर मेरा हस्बैंड नशा छोड़ देगा तो मैं जे ऑफरिंग बोऊंगी। अगर मेरा हस्बैंड नशा छोड़ देगा तो मैं पवित्रता में पूरी तरह से चलूंगी, तुझसे वायदा करती हूँ। मैं प्रेयर में पूरी तरह से चलूंगा, तुझसे वायदा करता हूं। मैं इतने घंटे, इतने महीने, इतने साल के लिए मैं प्रेयर करूंगा, तुझसे वायदा करता हूं, अगर ये काम हो जाए। मैं इतना ऑफरिंग बोऊंगी अगर मेरा ये काम हो जाए। प्रभु जो मेरा खेत बिक जाए, जो मेरा प्लाट बिक जाए, जो मेरा घर बिक जाए, जो हम न्यू लेना चाहते हैं नई जगह में, तो अगर जब बिके तो मैं इसका 10वां हिस्सा दूंगी, और मैं इतना बीज, उसका इतने % हिस्सा मैं भवन में दूंगी। अगर मेरा वीजा लग जाए परमेश्वर, तो मैं वायदा करता हूं हमेशा 10वां हिस्सा चर्च में बोने का। परमेश्वर, अगर परमेश्वर मेरा अपना घर बन जाए तो मैं जे धन्यवाद की भेंट, इतना बीज, इतने 1000 का बीज मैं तेरे भवन में बोने का वायदा करती हूँ। मतलब कोई भी प्रेयर पॉइंट, मेरा पति चेंज हो जाए, मेरा बच्चे नशे से छूट जाएं, मेरे जीवन में पवित्रता में मैं स्टैंड हो जाऊं, मैं प्रेयर में स्टैंड हो, मेरी लाइफ में अभिषेक आ जाए। मतलब आप खरीद तो नहीं रहे, पर एक बीज को बो रहे हैं, प्रभु मैं सीरियस हूं, मतलब साबित कर रहे हैं, प्रभु मुझे देख ये चीज मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, मैं इसके लिए जो बीज बो रहा हूं, केवल मुंह से नहीं कह रहा हूं, मैं अपने कर्मों के द्वारा दिखा रहा हूं, मैं सीरियस हूं इस बात के लिए। विश्वास को कर्मों के द्वारा दिखाना। हालेलुया। तो जब मन्नत की प्रार्थना कर सकते, प्रभु अगर जे काम मेरी जिंदगी में तो मैं जे करूंगा। कई लोगों ने मन्नत मांगी। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए आप मन्नत की प्रार्थना भी कर सकते हैं, ऑफरिंग बोल सकते हैं। कई लोगों ने, मैंने देखा चर्च में आए पास ही, हमने वायदा किया था कि प्रभु अगर हमारा ये काम करे, हम ऐसे चर्च में खाना लंगर लगवाएंगे। तो मतलब मन्नत होती है, लोगों की एक विश होती है, इच्छा होती है कि हम ये करेंगे। हालेलुया। मन्नत की प्रार्थना। हालेलुया। मन्नत की प्रार्थना। हालेलुया। तो इसलिए और बहुत सारे बीज है, और बहुत सारी ऑफरिंग्स है। हालेलुया। पर आपको उस लेवल पर पहुंचना होगा। अगर आप इतने लेवल तक आप कर रहे हैं तो ही आपको आगे और जानने की जरूरत है। हालेलुया। तो ही मैं आपको और आगे आगे बताऊं तो अच्छा रहेगा। हालेलुया। तो इसलिए अगर हम ऑफरिंग की अगर हम देखें तो उसके बाद होता है कि कई वक्त आप परमेश्वर के सेवक के पास जाते हैं, आप खाली हाथ नहीं जाते। ये मैं आपको करने के लिए नहीं बोलता, क्योंकि ऐसे पार्ट मैं सिखाऊंगा जो सिर्फ सीरियस लोगों के लिए होते, वही लोग समझ पाएंगे, नहीं तो लगेगा जो पैसा मांग रहे हैं। हालेलुया। मैं जो करता हूं मैं वो आपको बताता हूं, आपने करना है या नहीं करना है आपकी मर्जी। जब आप स्पिरिचुअल फादर के पास जाए, पास्टर के पास जाए, आप अपने बीज के द्वारा जाएं। इसका मतलब नहीं ये नहीं कि आप बीज के द्वारा ना जाएंगे कुछ नहीं होगा, ये आपकी सेंस है। हालेलुया। कि आप अपने बीज के द्वारा जा रहे हैं, अपने सीड के द्वारा जा रहे हैं। हालेलुया। जब भी आप परमेश्वर के दास के साथ मिल रहे हैं। हालेलुया। अगर ये 5वां पॉइंट है सीड का, जो ऐसे आपको आदतें पड़ गई ना, अभिषेक आपकी और दौड़ा चला आएगा। हालेलुया। आज लोगों को पता नहीं मसा कैसे आएगा हमारे जीवन में। हालेलुया। मसा कैसे आएगा। और अगर मैं डीप बात करूं तो उन लोगों को याद करना, लिखा है प्रभु के दासों को अपने जीवन में, अपने वस्तुओं में
सहभागिता करना। लिखा है प्रेरितों की वस्तुएं सब सांझे में होती थी। मतलब प्रभु के दास के पर्सनल जीवन में ऑफरिंग को बोना। हालेलुया। कई वक्त मैं प्रेयर करता हूँ, प्रभु तेरा धन्यवाद जो इन्होंने मेरे पर्सनल लाइफ में जीवन में जो बीज बोया पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ, दिल से प्रार्थना करता हूँ पिता, जो पर्सनल मेरा जो अभिषेक तूने मेरी लाइफ में दिया जिसकी जिंदगी में काम करे। ऐसा मेरे ऊपर कई वक्त मुंह से ऐसी प्रेयर निकलती है। मैंने कहता हूँ आप मुझे क्योंकि मेरी पर्सनल लाइफ में बोने वाले बहुत कम लोग हैं। कभी किसी ने बोया, कभी गिनती के लोग हैं जो मुझे गिनती में याद है कि इन्होंने मेरी पर्सनल लाइफ में बोया है। हालेलुया। तो मैं उन्हें मना नहीं करता हूँ अगर वो बोते हैं। हालेलुया। उसमें मैं 10वां हिस्सा निकालता हूँ, या उससे भी ज़्यादा मैं परमेश्वर को कभी वक्त में बोल देता हूँ। कई वक्त मैं सारा ही उसे परमेश्वर के भवन में बोल देता हूँ। वो मेरा अपना पर्सनल डिसीजन रहता है। हालेलुया। तो इसलिए कई प्रभु के दास है जो कई मैंने देखा, मतलब चर्चे हैं जो अभी नई नई मिनिस्ट्री शुरू की, जिनके पास 30 लोग हैं, 35 लोग हैं। आप उस पास्टरों के पास जाते हैं तो आप उनके पर्सनल लाइफ में बोल सकते हैं, क्योंकि उनके पास इतना फाइनेंशियली वो स्ट्रांग नहीं होते। तो आप उनकी लाइफ में पर्सनल ऑफरिंग भी बोल सकते हैं, जो आपके घर के कामों के लिए, जे बीज चर्च की ज़रूरतों के लिए, जे ऑफरिंग आपकी पर्सनल लाइफ के लिए। कि क्योंकि एक पास्टर की भी परिवार है, उसकी भी बहुत सारी जिम्मेवारियां। वो एक चर्च के इतने हज़ारों लोग, बच्चों को भी देखता है, वो अपने भी परिवार को देख रहा है। इसलिए जहाँ भी आप चर्च जाते हैं, आप अपने अगुए के जीवन में भी कभी बोल सकते हैं जब आपको आत्मा अगुवाई करे। हालेलुया। बहुत सारे ऑफरिंग के पार्ट हैं। हालेलुया। बहुत सारे। अगर हम इसके बाद जो मैं डीप कुछ अपनी लाइफ में अप्लाई करता हूँ, मैं नहीं बोलूँगा जो मैं आप उसे अप्लाई करें, तो आप इतना ही अगर आप देखें, बहुत पार्ट है इसके बाद, तो आप ऐसे पार्ट्स को यूज़ कर सकते हैं। तो आपकी लाइफ में ऑफरिंग बोना आपकी लाइफ में क्या लेकर आता है? अभिषेक को लेकर आता है। हालेलुया।